संविधान प्रभाव में आना, संविधान के निर्माण चैप्टर 2 लक्ष्मीकांत जी का ये नेक्स्ट टॉपिक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। पहला क्या हुआ, डॉक्टर V.R. आम्बेडकर, इन्होंने संविधान का अंतिम प्रारूप तैयार किया। कब तैयार किया? 4 नवंबर 1948 को अंतिम प्रारूप। पहला बैठक कब हुई थी संविधान की, उसका मुझे कमेंट करके बताइएगा। और ये अंतिम प्रारूप है 4 नवंबर 1948 को। और इसके बाद पहली बार संविधान को पढ़ा गया। अभी तक संविधान पढ़ा नहीं गया था। इसके बाद पहली बार संविधान पढ़ा गया और पढ़ने के बाद 5 दिन तक इस पे चर्चाएं चली। 5 दिन तक इस पे चर्चाएं चली। जब चर्चा चली तो फिर क्या हुआ कि 15 नवंबर 1948 से इस पर फिर विचार होना शुरू हो गया। मतलब आप किसी चीज़ को पढ़ते हैं तो उसमें क्या कमी है, क्या अच्छाई है, उस पर विचार होता है ना। तो 5 नवंबर से उस पर विचार होना शुरू हो गया। और वो विचार कब तक चला? 17 नवंबर तक विचार हो ही रहा था। जब विचार हो गया तब उस पर खंडवार विश्लेषण हुआ कि क्या चेंजेस होने चाहिए, क्या नहीं होने चाहिए। तब पता चला कि 7600 प्लस उस पर संशोधन करने हैं, मतलब उसमें चेंजेस करने पड़ेंगे। उसके बाद तीसरी बार विचार शुरू हुआ, ठीक है। मतलब पहली बार हुई, दूसरी बार हुआ, तो फिर तीसरी बार विचार हुआ। तीसरी बार विचार में डॉक्टर V.R. आम्बेडकर जी ने एक प्रस्ताव पारित किया, द कॉन्स्टिट्यूशंस एज सेटल्ड बाय द असेंबली बी पास्ड। ये प्रस्ताव उन्होंने पारित किया, ठीक है। और यह कब पारित हुआ? 26 नवंबर 1949 को, क्योंकि विचार हो के इतने सारे संशोधन हो चुके थे। और उस पर कितने लोगों ने हस्ताक्षर किए? 284 सदस्यों ने उसमें हस्ताक्षर किए। फिर ये संविधान में कितने अनुच्छेद थे? 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूची थी। अभी 12 अनुसूची है। प्रस्तावना में कौन सा डेट दिया हुआ है? 26 नवंबर 1948। डॉक्टर V.R. आम्बेडकर कौन थे? प्रथम कानून मंत्री, और उनको मुख्य वास्तुकार भी कहा जाता है। तो चलिए एक बार हम तो लक्ष्मीकांत की बुक भी पढ़ लेते हैं। तो हम लोग आ चुके हैं लक्ष्मीकांत जी के बुक पे। और लक्ष्मीकांत जी के बुक का जो टॉपिक है, जो हम लोग जिस टॉपिक पे हो, ये है संविधान का प्रभाव में आना। तो इससे पहले हम लोगों ने शॉर्टकट पढ़ा है, अब एक डिटेल में पढ़ते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। डॉक्टर V.R. आम्बेडकर ने सभा में 4 नवंबर 1948 को संविधान का अंतिम प्रारूप पेश किया। इस बार संविधान पहली बार पढ़ा गया। सभा में इस पर 5 दिन तक चर्चाएं चली। मतलब 5 नवंबर को 4 नवंबर से जो शुरू हो गया तो 9 नवंबर तक इस पर चर्चाएं चली। संविधान पर दूसरी बार 15 नवंबर 1948 में फिर विचार होना शुरू हो गया। मतलब फिर से 5 दिन बाद इनमें संविधान पर खंडवार विचार किया गया। यह कार्य 17 नवंबर 1948 तक चला। मतलब कि जब 4 नवंबर को पेश किया गया संविधान का अंतिम प्रारूप, तो उस पर 5 दिन तक चर्चा चली, जो 9 नवंबर को पूरी हुई। उसके बाद फिर से 15 नवंबर से जो चर्चा स्टार्ट हुई वो 17 नवंबर तक चली। और उस पर खंडवार विश्लेषण किया गया। क्या ना, एक बार यदि आप कोई चीज़ को पढ़ते हैं तो सिर्फ पढ़ते हैं तो उसमें कुछ आपको प्रॉब्लम रहेगा भी तो नज़र नहीं आते हैं। इसके लिए उसको दूसरे बार भी पढ़ा गया, ठीक है। और उसमें खंडवार विश्लेषण मतलब थोड़ा डेप्थ में विचार किया गया। ओके, नवंबर 1940, ठीक है। इस अवधि में कम से कम 7600 प्लस संशोधन प्रस्ताव आए, जिनमें वास्तव में 2473 पर ही सभा में चर्चा हुई। जैसे मैंने आपको कहा कि 7000 प्लस संशोधन आए। देखिए, जब पहली बार विचार हुआ तो कुछ भी संशोधन नहीं आया। जब दूसरी बार पढ़ा गया तो 7000 प्लस संशोधन आए, जिसमें कि 2000 प्लस पे चर्चाएं हुई सभा में। अभी तीसरी बार देखते हैं।
संविधान पर तीसरी बार 14 नवंबर 1949 में विचार होना शुरू हुआ। ठीक है, हाँ, जो फिर से वो विचार हुआ 14 नवंबर का ही, जो ये 15 नवंबर से है ना, तो उसी का फिर से विचार होना शुरू हो गया। ये 15 नवंबर 1948 है और ये 14 नवंबर 1949 है। फिर से तीसरी बार, आप कंफ्यूज मत होइएगा, ये 14 नवंबर 1949 है, इस पे विचार होना शुरू हुआ। उसमें क्या, डॉक्टर BR अम्बेडकर ने द कॉन्स्टिट्यूशन एज सेटल्ड बाय द असेंबली इज़ बी पास्ड पेश किया। उन्होंने पेश किया, ये वाला याद रख लीजिएगा नाम। संविधान के प्रारूप पर पेश इस प्रस्ताव को 26 नवंबर 1949 को पारित घोषित कर दिया गया और इस पर अध्यक्ष और सदस्यों के हस्ताक्षर किए गए। सभा में कुल 299 सदस्यों में से उस दिन केवल 284 सदस्य उपस्थित थे जिन्होंने संविधान पर हस्ताक्षर किए। संविधान की प्रस्तावना में 26 नवंबर 1949 का उल्लेख है उस दिन के रूप में किया गया जिस दिन भारत के लोगों ने सभा में संविधान को अपनाया, लागू किया व स्वयं को संविधान सौंपा। 26 नवंबर 1949 को अपनाए गए संविधान में प्रस्तावना 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ थी। प्रस्तावना को पूरी संविधान को लागू करने के बाद लागू किया गया। ठीक है, अपनाया कब गया? 26 नवंबर 1949 को, और लागू कब हुआ? 26 जनवरी 1950 को। ये याद रखिएगा। ठीक है, नए विधि मंत्री BR अम्बेडकर ने सभा में संविधान के प्रारूप को रखा। उन्होंने सभा के कार्यकलापों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। उन्हें अपनी तंग संगत और प्रभावशाली दलीलों के लिए जाना जाता है। उन्हें भारत के संविधान के जनक के रूप में भी पहचाना जाता है। BR अम्बेडकर विधि मंत्री भी थे, भारत के संविधान के जनक भी कहा जाता है। इस महान लेखक, संवैधानिक विशेषज्ञ और अनुसूचित जातियों के निर्विवाद नेता को भारत के संविधान के मुख्य वास्तुकार के रूप में भी जाना जाता है। तो आप क्या बोल सकते हैं कि हमारे जो डॉक्टर BR अम्बेडकर थे वो विधि मंत्री भी थे, संविधान के जनक भी थे और मुख्य वास्तुकार भी थे। नागरिकों के बीच संवैधानिक मूल्यों को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार ने 19 नवंबर 2015 को प्रत्येक वर्ष 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में मनाने का निर्णय किया। ये भी इम्पोर्टेंट है, UPSC में आया हुआ क्वेश्चन है कि 26 नवंबर को जो संविधान दिवस मनाया जाता है वो कब से शुरू हुआ? तो 19 नवंबर 2015 से। ओके।